तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का डे। तो गाइस लास्ट क्लास में जो हम टॉपिक कर रहे थे सीसीएनए में दैट वाज नेटवर्किंग मॉडल। तो वापस कुछ नया टॉपिक भी स्टार्ट नहीं है, बट हाँ, जो हम प्रीवियस क्लास में जो हमारा टॉपिक था दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपकी पूरी जर्नी में। OSI रेफरेंस मॉडल। ये क्या है? एक नेटवर्किंग मॉडल है जो हमारे कंप्यूटर समझते हैं डेटा भेजने के लिए, जो वो मॉडल यूज करते हैं। कौन सा मॉडल? नेटवर्किंग मॉडल। Networking model tells our systems how to communicate with other devices over the network। कैसे किसी और डिवाइस के साथ वो कम्युनिकेट कर पाए। एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर 7 लेयर का हमारा ये OSI मॉडल था। तो लास्ट क्लास में अपन ने लेयर 7, लेयर 6, लेयर 5, लेयर 4, 3, 2, 1। मैं नेम नहीं लिख रहा, आई होप आप नेम से रूबरू अच्छे से हो। एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट होता है, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो अगर मैं एक चीज पूछूं अक्षत, लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़ा है समझ में आया? क्लियर? यस कुछ सर। पूछ सकती हूँ उसमें से रिलेटेड? यस सर। पोर्ट्स नंबर होते हैं अक्षत। पोर्ट नंबर यस सर। क्या होते हैं? पोर्ट नंबर। लॉजिकल पोर्ट्स। ठीक है, अक्षत ने बोला लॉजिकल पोर्ट्स होते हैं। ठीक है अक्षत, लॉजिकल पोर्ट समझ नहीं आया मुझे थोड़ा, क्या होते हैं लॉजिकल पोर्ट्स? ये हमारे कंप्यूटर में होती है, ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं, और लॉजिकल पोर्ट से इन्हीं लॉजिकल पोर्ट से हमारा कंप्यूटर सेशन बना सकता है। ठीक है, जब भी वो नेटवर्क में डेटा भेजना चाहता होगा तो सेशंस बनाने के लिए वो लॉजिकल पोर्ट यूज करता है। कोई डाउट समझने में? ठीक है, नो सर। चलो। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे अगर हमने बात करें तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब हमारा सेंडर डेटा भेज रहा है तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब डेटा आता है छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है, और हर एक पार्ट के ऊपर एडिशनल हेडर ऐड होता है। तो इस हेडर में किस टाइप का इंफॉर्मेशन दे सकती है? या तो आपका TCP का हेडर ऐड होगा, या तो आपका UDP का हेडर ऐड होगा। यस। तो यहाँ पर अब ये एक, और ये भी एक डेटा बन गया है। ऑलरेडी डेटा तो था, बट डेटा के ऊपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड इसलिए कर रहे हैं ताकि रिसीवर समझ पाए और सेंडर समझ पाए कि भाई कौन से पोर्ट से हम डेटा भेज रहे हैं, और कौन से पोर्ट के लिए, यानी रिसीवर की IP के साथ डेस्टिनेशन में कौन से पोर्ट नंबर में वो सर्विस चल रही है। क्योंकि जो आपकी सर्विसेज होती है अक्षर, जो आपके सर्वर पे चलती है, सर्वर क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विस। तो जब आपके सर्वर में कोई सर्विस चल रही है तो उसी सर्विस का एक लॉजिकल पोर्ट नंबर ओपन हो जाता है। तो जैसे अगर मैं HTTP की सर्विस अपने सर्वर पे इनेबल करूं, चलाऊं एक एप्लीकेशन की मदद से, मैंने सर्वर खरीदा, उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, पर वहां पर मैंने HTTP की सर्विस चलाई यानी रन करी, तो मेरे ही सर्वर का एक लॉजिकल पोर्ट नंबर 80 ओपन हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। आप चेंज कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट नंबर डिफाइन कर रखा है दैट इज 80। चलो, ठीक है। तो उन्हीं पोर्ट नंबर की बात हो रही थी। ठीक है। तो अब डेटा हमारी नेटवर्क लेयर पे गया। तो गाइस आज की क्लास में हमें जानना है कि नेटवर्क लेयर पे जैसे ही ये डेटा, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर में जो चीज ऊपर बनी, वो चीज जब नेटवर्क लेयर पे आती है तो नेटवर्क लेयर कैसा बिहेव करता है, थोड़ा कलराइज कर देते हैं इसको। नेटवर्क आपको ऑलरेडी चीजें पता है कि नेटवर्क लेयर में क्या चीज ऐड होने वाली है ना? बट उसके साथ जैसे आपने ट्रांसपोर्ट लेयर में इंफॉर्मेशन देखी थी कि बहुत सारी और इंफॉर्मेशन ऐड होती है, वो समझ रहे हैं। तो ये डेटा जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे कंप्यूट हुआ, ट्रांसपोर्ट लेयर ने बना दिया, वो नेटवर्क लेयर के पास भेज देगा। हर लेयर अपना काम करने के बाद वो अपनी नेक्स्ट लेयर के पास हैंड ओवर कर देती है। ठीक है। अब जब डेटा हमारी नेटवर्क लेयर पे आया तो नेटवर्क लेयर अपना एक हेडर ऐड कर देगा, नेटवर्क लेयर का हेडर। ठीक है। तो हेडर क्या होता है दोस्तों? हर लेयर पे ट्रांसपोर्ट लेयर से, जैसे आपने देखा ट्रांसपोर्ट लेयर से स्टार्ट हो जाता है हमारा हेडर्स का ऐड होना है, और हेडर होता है नथिंग बट एडिशनल इंफॉर्मेशन, हर लेयर से एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर चलो नेटवर्क लेयर के हेडर गूगल सर्च करते हैं, इससे रिसर्चिंग भी बढ़ेगी। नेटवर्क लेयर हेडर, बस इतना टाइप टाइप किया तो गूगल ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये OSI रेफरेंस मॉडल से पूछ रहा है। यस, ये है आपके सामने, कॉपी कर लेते हैं सर, पेस्ट। चलो,
तो गाइस ये जो आपके सामने है दैट इज नेटवर्क लेयर की इंफॉर्मेशन जो एडिशनल ऐड हो रही है, ये वाला पार्ट। ये तो रहा व्हाट, ये जो डेटा लिखा हुआ है ना, इसमें डेटा में क्या है, इसमें डेटा भी है प्लस इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर की इंफॉर्मेशन भी है। डेटा टीसीपी की तरीके से भेजना है या यूटीपी की तरीके से, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर होगी ग्रे शेड में। जो जहां मैंने ये भी मार्क किया है, ये जो हमारी रोज है, ये है नेटवर्क लेयर की एडिशनल इंफॉर्मेशन जो यहाँ ऐड हो रही है। चलो, तो क्या क्या चीजें हैं, तो नेटवर्क लेयर में देखो, जैसे बताना चाहूंगा, यहाँ पर भी हमारे पास मल्टीपल रोज है, 1 रो, 2 रो, 3 4 5 6, 6 रो है। हर रो में टोटल हमारे पास 32 बिटें होती है। कितनी बिटें होती है? 32 बिटें यहाँ पर भी होती है। लास्ट सेशन में भी आपने ट्रांसपोर्ट लेयर और यूडीपी में देखा था, रोज थी, वहां पर भी मल्टीपल रोज थी, और हर रो में 32 बिटें होती है। बिट लिख देता हूँ माफी, बट मैं 31 तक लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं जीरो को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। तो एक तरीके से मान लो, ये स्टार्टिंग की हमारी 16 बिटें होंगी, 0 से लेके 15 तक, और फिर 16 से लेके 31 तक हमारी रेस्ट जो 16 बिटें होंगी इस रो में, ये है। ठीक है, एक तरीके से ऐसे कवर अप कर लो इस लाइन तक। चलो, तो देखो जो फर्स्ट हाफ है पहली रो का, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है? यहाँ पर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ऐड हुई वर्जन फील्ड। क्या ऐड हुई? वर्जन फील्ड। तो चलो वर्जन फील्ड ऐड करते हैं। वर्जन फील्ड क्या बताती है? तो दोस्तों देखो, नेटवर्क लेयर में हमारे पास जो सबसे मेन इंफॉर्मेशन है, कौन भेज रहा है उसका आईपी एड्रेस, और कौन भेज रहा है उसका आईपी, ये सबसे ज्यादा मेन इंफॉर्मेशन है आईपी एड्रेस से रिलेटेड। तो जो लॉजिकल एड्रेस होते हैं हमारे सिस्टम्स के, जब नेटवर्क में जुड़ते हैं, आईपी एड्रेस, तो वो जो इन्फॉर्मेशन ऐड होती है नेटवर्क लेयर पे होती है। और हमारे जो ट्रांसपोर्ट लेयर में आपने देखा था, कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐड हुई थी यहाँ पर अक्षर? कौन भेज रहा है उसका पोर्ट नंबर, और कहाँ भेजना है उसका पोर्ट नंबर। ठीक है, नेटवर्क लेयर पे आईपी एड्रेस की बात हो रही है। चलो, तो यहाँ पर देखो, जो हमारे आईपी एड्रेस होते हैं दोस्तों, हमारे आईपी एड्रेस दो टाइप्स में आए थे, यानी दो वर्जन्स है। आईपी एड्रेस एक तरीका होता है जिससे हम आइडेंटिटी दे पाते हैं अपने सिस्टम को। तो सबसे पहले जो वर्जन बनाया, आईपी वर्जन 4 बनाया, इसमें कुछ कमियां थी। कमियां एज इन कि यार ये अनलिमिटेड नहीं थे, तो एक पॉइंट के बाद ये खत्म होने वाले हैं, ऑलमोस्ट भी खत्म हो चुके हैं। तो एक जब आईपी एड्रेस खत्म हो गए, तो यानी हम और आइडेंटिटी डिवाइसेस को नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए हमने एक और वर्जन बना दिया है दोस्तों, दैट इज आईपी वर्जन 6। आईपी एड्रेसिंग में दो वर्जन है, आईपी वर्जन 4, अब ऐसे लिख सकते हो आईपी वर्जन 4 और एक आईपी वर्जन 6। तो जो ये आपका वर्जन फील्ड ऐड हो रही है स्टार्टिंग में, ये 4 बिट की इंफॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले आपकी ये वर्जन फील्ड ऐड हुई ना यहाँ पर, इसको यहाँ नहीं, यहीं लिख देते हैं। तो सबसे पहली फील्ड ऐड हुई वर्जन फील्ड। ये आपकी 4 बिट की फील्ड होती है, 4 बिट्स की वैल्यू होती है, जिसमें आप रिप्रेजेंट कर पा रहे होते हो क्या आपका जो जिस तरीके से आप डेटा भेज रहे हो, क्या आपका कंप्यूटर आईपी वर्जन 4 के एड्रेस यूज कर रहा है, या आपके कंप्यूटर आईपी वर्जन 6 के। दोनों से ही एड्रेसिंग हो रही है, बट दोनों के तरीके अलग अलग है डिफाइन करने के, इसलिए बताना पड़ता है कि आईपी वर्जन 4 का वो पैकेट है या आईपी वर्जन 6 यूज कर रहा है। चलो, उसके बाद आपके पास आती है हमारे पास, ये 4 बाइट का हो गया, ये 6 बाइट का होता है, तो ये हमारे पास 6 बाइट बिट्स की जो नेक्स्ट फील्ड है दोस्तों, वो हेडर लेंथ है। क्या दोस्तों? हेडर लेंथ। तो हेडर लेंथ हमारे पास 6 बिट की इंफॉर्मेशन होती है। 6 बिट में हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो आपका एडिशनल हेडर ऐड होता है ना, ये, कि कितने, जो आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है वो कितने बिट्स या कितने बाइट की इन्फॉर्मेशन है, तो वो जितनी भी अमाउंट की स्पेस ले रही होगी उसको हम यहाँ कंप्यूट कर पाते हैं। हम इन 6 बिट्स में रिप्रेजेंट कर पाते हैं कि कितने बाइट की वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है। ठीक है, यानी जो एडिशनल हेडर ऐड हो रहा है उसको भी यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है, उसका हेडर के अंदर हेडर लेंथ भी मेंशन कर रहे हैं 6 बिट के अंदर। चलो, फिर एक फील्ड, इसके बाद नेक्स्ट फील्ड क्या आ रही है हमारे पास? तो देखो, 4 बिटें यहाँ हो गई, 6 बिटें यहाँ हो गई, फर्स्ट हाफ में 16 बिटें, ये 10 बिटें टोटल हो गई। तो इसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड है, ये टाइप ऑफ सर्विस, यानी ये जो आपकी नेक्स्ट फील्ड है टाइप ऑफ सर्विस, ये 6 बिटों की होगी। अब ये 6 बिट क्या करवाती है मैं बताता हूँ आपको। TOS, जिसको क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ सर्विस। दोस्तों ये टाइप ऑफ सर्विस हमारी 6 बिट्स की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, जिसमें सिर्फ आप क्या बता रहे होते हो,
प्रायोरिटी डिफाइन कर रहे होते हो। क्या डिफाइन कर रहे होते हो? डेटा, डेटा कितना इंपॉर्टेंट है उसकी प्रायोरिटी। दोस्तों हर लेयर पे आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हो। हर लेयर पे आप कितना इंपॉर्टेंट डेटा है वो इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर रहे हो। तो नेटवर्क लेयर पे जहां आप इंपॉर्टेंस बता सकते हो डेटा की, कि प्रायोरिटी ज्यादा है कम है, कि नेटवर्क में कभी कंजेशन हो जाए, तो जिस डेटा की प्रायोरिटी कम होती है उसको हम ड्रॉप कर सकते हैं एज कम्पेयर टू जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है पहले उसे हमें एग्जीक्यूट करवाना होता है। जैसे नेटवर्क क्या है? रास्ता है यार, हाईवे है। आप भी हाईवे में, मैं भी हाईवे में। जब हाईवे में कम लोग होते हैं तो सटाक से आप अपने सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में आप ट्रैवल कर पाते हो, जल्द से जल्द पहुंच पाते हो ना। बट जिस दिन उसी हाईवे पे जब ज्यादा लोग होते हैं तो ट्रैफिक लग जाता है। अगर उसी ट्रैफिक में एक एम्बुलेंस आ जाए, यानी कि ऐसा डेटा आ जाए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कैसे मार्क करोगे? इन्हीं इंफॉर्मेशन से, ये टाइप ऑफ सर्विस है, इन्हीं को देख के आप डिफाइन कर सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट वो डेटा है। ये नेटवर्क लेयर से रिलेटेड है। टाइप ऑफ सर्विस जो इंफॉर्मेशन है ये क्या बता रही है? सिर्फ प्रायोरिटी डिफाइन कर रही है, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास इंफॉर्मेशन है, ये बाकी जो बचे हुए 16 बीटे हैं वो किसके लिए? टोटल लेंथ। तो यहाँ पर आप टोटल लेंथ क्या बता रहे हो? यहाँ पर टोटल लेंथ इसकी बात कर रहे हो, हेडर प्लस जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर से इंफॉर्मेशन आ रही है उन सबको कंबाइन करके जो इंफॉर्मेशन, जो आपके बाइट, जो आपका अमाउंट बन रहा होगा डेटा का, उसको आप यहाँ पे टोटल बिट्स में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। इन 16 बिटों में आप वो वैल्यू रिप्रेजेंट करवा पा रहे हो। चलो, ठीक है। अब उसके बाद आ जाती है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन। तो फर्स्ट हाफ में आपने देखा 4 बिट की ये फील्ड, 6 बिट की ये, 6 बिट की ये, और 16 बिट की ये। हर फील्ड की अपनी अपनी वैल्यू है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट रो पे है दोस्तों। अब नेक्स्ट रो में आपका देख रहे हो आइडेंटिफिकेशन, आईपी फ्लैग और फ्रैगमेंट ऑफसेट। तो इन तीनों वैल्यू को समझाने के लिए, इन तीनों फील्ड को समझाने के लिए एक स्टोरी समझानी पड़ेगी। समझते हैं? तो चलो एक नेटवर्क बनाते हैं। यहाँ पर समझिएगा। एक नेटवर्क बनाया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो आपके इंटरफेस होते हैं ना, चाहे कोई भी इंटरफेस है, राउटर का हो, स्विच का हो, या पीसी का हो, हर इंटरफेसेस में, इंटरफेसेस यानी पोर्ट, लैन पोर्ट की बात हो रही है, हर इंटरफेसेस में ना एक वैल्यू एसोसिएटेड होती है। एक चीज होती है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, एमटीयू। हर पोर्ट की, चाहे राउटर का हो, स्विच का हो, या फिर अपना, वैसे मैं अभी बेसिकली राउटर्स और पीसी के पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो एक वैल्यू एसोसिएटेड होती है एमटीयू, उन पोर्ट से रिलेटेड होती है। एमटीयू क्या होता है? मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। अब बाय डिफॉल्ट जो ये एमटीयू की वैल्यू सेट होती है दैट इज 1500 बाइट। यानी जो पोर्ट्स में एक वैल्यू है, चाहे कोई भी पोर्ट हो आपका, उसमें एक एमटीयू है, और जो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो 1500 बाइट की फिक्स होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, ये किस चीज से होती है? जब भी आपके डेटा किसी पोर्ट में आता है तो उस डेटा का एक साइज होगा। और एमटीयू क्या होता है? एमटीयू बताता है कि डेटा, वो पोर्ट कितने बाइट का डेटा एक्सेप्ट कर सकता है, एक डेटा को, एक डेटा का मैक्सिमम साइज कितना हो जो वो पोर्ट एक्सेप्ट और सेंड कर सकता है अपने अपने थ्रू। एक तो रिसीव भी करना है और बाई चांस इसको आगे भेजना भी, तो इसी पोर्ट के थ्रू भेज पाएगा। तो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट से वो पैकेट, जो भी डेटा का आ रहा है जिसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी, वो मैच करना चाहिए। हर इंटरफेस का एमटीयू होता है 1500। तो मैं मानता हूँ ये रहा आपका डेटा। तो हर लेयर पे आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बात करूं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपकी 20 बाइट की एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड होती है, जो कल हमने लास्ट में पढ़ा था ना, ये 5 रो थी, हर रो में 32 32 बिटें थी। तो आपकी ऐसे करके 20 बाइट मिनिमम चाहिए, जो आपकी ये मिनिमम होती है ट्रांसपोर्ट लेयर की। इससे ज्यादा भी इंक्रीज हो सकती है। ऐसे ही नेटवर्क लेयर का भी यहाँ पर जो मिनिमम साइज की इंफॉर्मेशन ऐड होती है वो दैट इज 20 बाइट। अभी डेटा लिंक लेयर की भी बात करेंगे। तो दोस्तों जो एमटीयू होता है वो इसी से रिलेटेड होता है यहाँ पे, क्या, किससे? कि डेटा हो, उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर की हेडर हो, और उसमें आईपी हेडर की इंफॉर्मेशन हो। तो वो कितना पैकेट का वो एक्सेप्ट कर पाएगा या आगे सेंड कर पाएगा, वो मैच करवाना होता है हमें हर इंटरफेसेस का, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हर इंटरफेस का एमटीयू 1500 है। तो यहाँ पर देखो, अगर बाय चांस एक ऐसा डेटा, अब मैंने यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर एक डेटा रिसीव हुआ, इस डेटा का जो साइज था वो 1500 बाइट ही था। जब डेटा रिसीव हुआ तो सबसे पहले इंटरफेस ने चेक किया क्या जो मेरा एमटीयू वैल्यू सेट है और जो डेटा रिसीव हो रहा है क्या दोनों बराबर है। अगर बराबर होगा तो ये एक्सेप्ट करेगा और आगे से प्रोसेस करने लग जाएगा। कौन भेज रहा है उसकी आईपी चेक करना, कहाँ भेजना उसकी आईपी चेक करना, फिर आगे डेटा भेजना, फिर वो काम करने लग जाएगा। पहले देखिएगा क्या मैं केपेबल हूँ इसे एक्सेप्ट करने के। तो एमटीयू डिफाइन करता है।
अब देखो मैंने बोला यहाँ पर तो डेटा हमारा 1500 बाइट का आ गया, तो इसने एक्सेप्ट किया, आगे प्रोसेस कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे जो अभी तक आप रेगुलर पढ़ते हुए आ रहे हो, राउटर एक पोर्ट से डेटा रिसीव करता है, फिर उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ता है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आगे भेजता है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो एक्सेप्ट भी तब करेगा जब एक अमाउंट का साइज होगा जो एमटीयू के साथ मैच कर रहा हो। ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर अगर बाय चांस आपका डेटा आ जाए एमटीयू साइज से ज्यादा का, तो मैंने बोला अब यहाँ पर डेटा आ गया अक्षर 1500 बाइट का। ये डेटा डेटा पूरा 1500 बाइट का है, जिसमें हमारे पास मान लो 20 बाइट की एडिशनल, इसी में इसी डेटा के ऊपर हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर भी है, नेटवर्क लेयर का हेडर भी है। तो वो सब इन्फॉर्मेशन इसी टोटल मिला के वो कितना बन रहा है हमारे पास, 365, ये 3500। तो ऐसे में क्या होगा, जब ये 3500 एक डेटा ऐसा रिसीव हुआ जिसका साइज ज्यादा था, जिस इंटरफेस में वो एमटीयू रिसीव हो रहा है, तो वो इंटरफेस एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वो दो चीजें कर सकता है, या तो डेटा को ड्रॉप कर देगा क्योंकि भाई मेरी केपेबिलिटी से ज्यादा का डेटा आ रहा है, या तो वो उस डेटा को और ब्रेक डाउन कर सकता है अपने तर पे, क्योंकि उसको पता है मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरी केपेबिलिटी से ज्यादा है। तो मैं क्या करता हूँ, उस डेटा को दो भागों में तोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो, इस 15 जब आपने ये जो ये डेटा पैकेट था, ये इंटरफेस ने देखा कि भाई, मैं बोलता हूँ इस इंटरफेस को परमिशन नहीं थी कि ड्रॉप करने की, ड्रॉप नहीं करना उसको, और दो हिस्सों में तोड़ देना, यानी जितने भी हिस्से लगे एमटीयू वैल्यू से मैच करवाने के उतना हिस्सों में तोड़ दीजिएगा। चलो ठीक है। तो यहाँ पर कभी भी 3500 का एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर इसको मैंने मान लिया एक बनाया, इसी 35 को एक हिस्सा तोड़ा 1500 बाइट का, बचे कितने बाइट की इंफॉर्मेशन हमारे पास, 1000 बाइट की। तो ये बचा, एक पैकेट को दो हिस्सों में तोड़ लिया, एक 1500 बनाया और एक 1000 बनाया। इज इट क्लियर? अब मैंने तो भाई इस तरीके से डिवाइड कर दिया, अब आपका कंप्यूटर ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, 1250, इस पैकेट को भी 1250 को बनाया, और इस पैकेट को भी 1250 को बनाया, तब भी दो पैकेट बनेंगे, एमटी वैल्यू के अंडर ही आ रहे हैं हमारे। समझ रहे हो ना, मैंने इसी का ब्रेक डाउन किया है। तो वो कैसे ब्रेक डाउन कर रहा है वो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली डिफाइन कर रहा होता है। बट मेरा कहने का मतलब ये था कि जब भी एमटीयू से ज्यादा अमाउंट का एक पैकेट रिसीव होगा, डेटा रिसीव होगा, तो वहां पर अगर इंटरफेस के पास परमिशन होगी, तो वो उसको और ब्रेक डाउन कर देता है ताकि वो डेटा मेरे एमटीयू वैल्यू से मैच हो जाए। फिर ये जब डेटा जो पहला हिस्सा था ये तो मैच हो गया, इसको एक्सेप्ट कर लेगा, और जो दूसरा हिस्सा है ये मेरी एमटीयू वैल्यू से नीचे है। तो दोस्तों जो एमटीयू वैल्यू से नीचे होता है ना, हमें बराबर ही बनाना होता है, यानी 1500 के बराबर ही करना है। ज्यादा होगा तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, कम होगा तो हम, जैसे कि इसमें देखो 1000 है और हमें एमटीयू वैल्यू के पास बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 500 बाइट का यहाँ पर जीरो जीरो भर देंगे। क्या भर देंगे, जीरो 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 करके इन्फॉर्मेशन भर देंगे। जो ये जीरो जीरो जो आपने 500 बाइट की एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करी हमारे सिनेरियो के हिसाब से, इसको बोलते हैं हम पैडिंग बिट। क्या बोलते हैं, पैडिंग बिट्स। इन पैडिंग बिट्स से क्या होता है, ये पैडिंग बिट सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रही होती है, स्पेस फिल कर रहा है एमटीयू को बराबर मैच करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ वो एमटीयू के साथ बनाने के लिए। तो जब ये 500 बाइट की एडिशनल पैडिंग भी ऐड हो गई, तो ये हमारे 1000 का नहीं रहा, ये हमारे टोटल 1500 हो गया। तो ऐसे करके काम हो रहा था। तो अब यहाँ पर जो ये वैल्यूज है नेटवर्क लेयर में दोस्तों, यहाँ पर जो यहाँ नेटवर्क लेयर में ये आइडेंटिफिकेशन की इंफॉर्मेशन है, ये आइडेंटिफाई कर रहा है अगर कभी डेटा आपका एमटीयू वैल्यू से ग्रेटर आया और वहाँ परमिशन थी डेटा को हम और डिवाइड कर सके, तो यहाँ पर देखो डेटा, इसने उस डेटा पैकेट को और हिस्सों में तोड़ा, तो ये यहाँ मार्किंग भी ऐड करेगा कि ये पहला हिस्सा था उसका, ये दूसरा हिस्सा। तो वो जो मार्किंग होगी वो कहाँ ऐड होगी, आइडेंटिफिकेशन वाली फील्ड में। ठीक है। अब आया यहाँ पर ये आईपी फ्लैग। आईपी फ्लैग ये बता रहे होते हैं क्या हमें डेटा को अब यहाँ पर ना तीन, हमारे पास ना दो टाइप के मेन फ्लैग होते हैं। जैसे आईपी फ्लैग की बात आ गई, तो एक होता है आपका दोस्तों डू नॉट फ्रैगमेंट, एक होता है डू नॉट फ्रैगमेंट, एक होता है मोर फ्रैगमेंट फ्लैग। ये दो फ्लैग्स होते हैं, डीएफ फ्लैग और एमएफ फ्लैग। डू नॉट फ्रैगमेंट यानी और मत तोड़ना। अगर एमटी वैल्यू से ज्यादा का डेटा आया और उसमें डू नॉट फ्रैगमेंट का बिट ऑन होगी, ये वाली जो डू नॉट फ्लैग है ये ऑन होगा, तो उस पैकेट को हमें तोड़ने की परमिशन नहीं होती। तो उस केस में हमारा राउटर क्या करेगा या फिर कोई भी इंटरफेस क्या करेगा, उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा, क्योंकि एमटी वैल्यू से ज्यादा बड़ा डेटा रिसीव हो रहा है तो मेरे केपेबल है ही नहीं। और अगर मोर फ्रेगमेंट वाली बिट ऑन होगी, तो आपका इंटरफेस उस डेटा को तोड़ सकता है। ये फ्रैगमेंट लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ आपके पास ये आईपी फ्लैग्स होते हैं, डू नॉट फ्रैगमेंट और मोर फ्रैगमेंट। ऐसे आपका ये फ्रैगमेंट ऑफसेट जो फील्ड है दोस्तों, यही वैल्यू आपकी हेल्प कर रही होती है। जैसे मैंने यहाँ पर देखो, एक मैंने यहाँ पर
आपको उसी पैकेट को जो 1300 बाइट का था, ये 3500 बाइट का था, मैंने 1500 और 1000 के फॉर्मेट में तोड़ के भी दिखाया। क्या बोलते हैं, 1250 और 1250 के फॉर्मेट में भी तोड़ के दिखाया। तो किस हिसाब से आपको पैकेट डिवाइड होगा, वो फ्रैगमेंट ऑफसेट डिफाइन कर रहा होता है। वो कौन डिफाइन कर रहा होता है, वो फ्रैगमेंट ऑफसेट की जो वैल्यू है दोस्तों, उसी वैल्यू से आपके पैकेट्स और ब्रेक डाउन कर रहे होंगे अगर उन्हें परमिशन। तो ये था आपका सेकेंड रो। फर्स्ट रो में की इन्फॉर्मेशन जानी, सेकेंड रो की इन्फॉर्मेशन जानी, अब थर्ड रो की इन्फॉर्मेशन जानते हैं दोस्तों। ठीक है, टाइम टू लिव, प्रोटोकॉल फील्ड और हेडर चेकसम। ठीक है, तो जो पहला हाफ है हमारी ये थर्ड रो का, पहला हाफ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे 8 बिट की इंफॉर्मेशन होती है और जो प्रोटोकॉल है ये भी 8 बिटों की इंफॉर्मेशन होती है। स्टार्ट करते हैं टाइम टू लिव से। अक्षत समझ में आ रहा है, कोई डाउट से नहीं आता? यस सर। कहीं डाउट है तो कोई बात पूछ ले। नहीं, नहीं सर, आ रहा है। चलो चीजें रिकॉल ही हो रही है तो। ठीक है। चलो यहाँ पर हमारे पास एक फील्ड है टाइम टू लिव। पहली फील्ड क्या आ रही है, टाइम टू लिव। इसे हम टीटीएल वैल्यू भी बोलते हैं, टीटीएल वैल्यू। अब ये किससे होती है दोस्तों, ये टीटीएल फील्ड ने ये हेल्प करती है आपके नेटवर्क में लूप्स को अवॉइड करने के लिए। किसको अवॉइड करने के लिए, लूप। अब लूप क्या होता है, समझने वाली बात होती है। अब जैसे सिंपल क्या है लूप, जैसे कि मैं बोलता हूँ अक्षत का घर ये रहा, ऑफिस ये रहा, और अक्षत के घर से ऑफिस तक पहुंचने के लिए मल्टीपल रास्ते थे। रास्ते आपस में जुड़ भी रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर अक्षत को ऑफिस से घर से ऑफिस जाना है तो वो एक रास्ता चुना, उसने उस रास्ते को फॉलो किया। ठीक है, जो बेस्ट रास्ता होगा अक्षत ने उसी रास्ते को फॉलो किया और अपना ऑफिस पहुंच गया। तो नेटवर्क भी कुछ ऐसे ही है, कनेक्टिविटी बनानी है और एक से अधिक पाथ भी हो सकते हैं सोर्स और डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। अब कभी कभार क्या होता है दोस्तों, नेटवर्क में आप निकले, अपने आपने पैकेट भेजा, अब ये वाला पाथ हमारा खराब हो गया था तो आपने दूसरा पाथ चुना। ऐसे चुनने से कभी कभार क्या होता है, आपके नेटवर्क में बन जाते हैं लूप। आप वापस से जहां से आपने वो पैकेट ओरिजिनेट किया है, अगर ये वहीं पर किसी और एंड से सेंस हो, तो ऐसे में क्या हुआ देखो, घूम फिर के आप जहां से निकले वहीं वहीं पहुंचे। अब वापस ट्राई करोगे, आप नेटवर्क वापस गए और वापस जहां से निकले वहीं पहुंच गए, जहां से निकले वहीं पहुंच गए। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग लूप। आपके नेटवर्क में अगर एक से अधिक पाथ हैं सोर्स और डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, तो लूप बन सकते हैं। तो इन्हीं लूप को अवॉइड करने के लिए आपकी टीटीएल फील्ड होती है। कैसे अवॉइड करता है, तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, ये आपके एक तरीके से ऐसे देखो, पहले समझेंगे। अगर आपका विंडोज कंप्यूटर है, तो आपका विंडोज कंप्यूटर कोई भी डेटा भेज रहा हो तो वो टीटीएल फील्ड हमारी 128 ऐड करता है। अगर आपका लाइनेक्स बेस्ड कंप्यूटर है, तो वो कोई भी पैकेट भेज रहा हो वो टीटीएल स्टार्ट करेगा 64 से। बस ये दो चीजें ध्यान रखना। अगर मेरा कंप्यूटर भी अक्षर को डेटा भेज रहा है विंडोज सिस्टम से, तो हर डेटा के ऊपर टीटीएल फील्ड नेटवर्क लेयर पे 128 से शुरुआत करेगा। अब समझ होगा आप, नेटवर्क बनाते हैं। मैंने एक स्विच लिया है यहाँ पर, मैं एक ही स्विच ले रहा हूँ किसी से, और मैंने अपने नेटवर्क को एक राउटर से कनेक्ट करवा दिया। एक राउटर, ऐसे हमारे राउटर टू राउटर के बीच में भी कनेक्टिविटी होती है। ऐसे करके हमने नेटवर्क बना रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये रहा डेस्टिनेशन का नेटवर्क। तो टीटीएल फिर अब देखो यहाँ पर जो मैंने रास्ता बनाया है, एक ही रास्ता है सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो फिर भी देखो यहाँ पर, अगर पीसी एक भी डेटा भेज रहा है, तो नेटवर्क लेयर पे टीटीएल, मैं मानता हूँ विंडोज कंप्यूटर है तो इसने इस पैकेट के ऊपर टीटीएल फील्ड लगाई होगी 128। अब क्योंकि डेस्टिनेशन मैंने बोला ये पीसीबी है जो किसी और नेटवर्क में है, तो ये पीसी भिजवाएगा डेटा हमारे राउटर के पास, क्योंकि राउटर वो डिवाइस है जो आपको किसी और नेटवर्क से कनेक्टिविटी भी करा रहा है। और राउटर जानता है कि कैसे डेटा भेजना है एक नेटवर्क से किसी और नेटवर्क में, स्विच नहीं भेज पाता। तो आपका पीसी राउटर के पास डेटा भेज के R1 के पास भेजेगा। तो होता क्या है यहाँ पर, अब देखो R1 के पास भेजा, R1 ने फिर R2 के पास भेजेगा, R2 R3 के पास भेजेगा, R3 R4 के पास भेजेगा, और ऐसे राउटिंग होते होते डेटा आपके डेस्टिनेशन के पास पहुंचेगा। तो सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जितनी बार आपके रास्ते में राउटर आ रहे होंगे, आपकी टीटीएल फील्ड -1 से डिक्रीज हो रही होगी। तो मेरे कंप्यूटर ने 128 से स्टार्ट किया, क्यों, क्योंकि मैं मानता हूँ ये जो कंप्यूटर है विंडोज कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है। ठीक है, अब डेटा पहुंचा आपके राउटर के पास, स्विच से होके जाएगा दोस्तों। बट हम स्विच से गुजरने पे हमारी टीटल फील्ड डिक्रीज नहीं होती, सिर्फ राउटर से होके गुजरने में हमारी टीटल फील्ड -1 से रिसीव होती है। तो अभी स्पोर्ट में आपका डेटा रिसीव हो राउटर के, राउटर ने इंस्पेक्ट किया,
डेस्टिनेशन आईपी देखी, अरे डेस्टिनेशन तक भेजने के लिए आपको मेरे इस वाले पोर्ट से एग्जिट लेना पड़ेगा। जिस पोर्ट से एग्जिट कर रहा होता है वहां पर वो टीटीएल को डिक्रीज भी कर देता है। तो उसी पैकेट में कुछ नहीं किया, बस टीटीएल फील्ड डिक्रीज कर दी 127। अब ये पहुंचा हमारे R2 के पास, R2 के पास एक ऐसा पैकेट पहुंचा जिसमें सभी इंफॉर्मेशन थी, टीटीएल फील्ड भी थी। टीटीएल फील्ड हमारी जीरो नहीं हुई, 127 थी, तो एक्सेप्ट कर लेगा। फिर इसने देखा डेस्टिनेशन के पास भेजने के लिए मुझे इस पोर्ट से एग्जिट करना पड़ेगा। इसने R3 के पास भेजा, तो जिस पोर्ट से एग्जिट कर रहा है उस पोर्ट से वो टीटीएल फील्ड को डिक्रीज भी कर देता है। R3 के पास एक पैकेट पहुंचा जिसकी टी उसी पैकेट की टीटीएल फील्ड अब 126 हो चुकी है। ऐसे करते करते टीटीएल फील्ड आपकी डिक्रीज होते होते कहाँ पहुंच गई, देखो 126 यहाँ पर हो गई थी, R3 ने 127 कर दिया होगा, R4 के पास से पहुंचा तो R4 ने 120, हाँ 125 हो गया, 124 करके भेजा होगा, और ऐसे करके पीसीबी के पास पहुंचा। तो 124 से नीचे तो गया नहीं क्योंकि कोई और राउटर यहाँ पर है नहीं। तो ये इस डेस्टिनेशन के पास डेटा पहुंच गया, मेन गोल तो यही था। ठीक है, और रास्ते में लूप भी नहीं था। अगर मैंने बोला यहाँ पर, आपने अब देखो टीटी डेटा वहां पर सही सलामत पहुंच गया, और डेस्टिनेशन के पास जब डेटा पहुंचा होगा तो उसके ऊपर टीटीएल फील्ड 124 लिखी होगी कि वो टीटीएल टाइम के अंदर पहुंच गया। ये गनीमत की बात थी, ठीक है। अगर यहाँ पर नेटवर्क में होते लूप, ऐसे मान लो कि R5 बना दिया, R6 बना दिया, इनके बीच में मैंने कनेक्टिविटी करा दी, तो कभी कभार आपका पैकेट ना लूप में फंस जाता है। जैसे R1 ने भेजा R2 के पास, R2 ने R5 के पास, R5 ने R1 के पास, इन्हीं के बीच में घूमे जा रहा है। किसी भी कारणवश नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे, कभी जो उसके पहले बेस्ट पाथ था ये खराब हो गया, तो उसने अब दिमाग लगाया, कैलकुलेट किया कि अब R5 के पास भेज दो। R5 के पास अभी अभी जो टेबल है वो अपडेटेड नहीं है, तो इसने R1 के पास भेज दिया। तो ऐसे वो घूमने लग गया यहाँ पर। ऐसे केस में ना, ये सिग्नल्स हैं दोस्तों, ये अपने आप कभी बंद नहीं होने वाले, तो कोशिश करते रहेंगे डेस्टिनेशन के पास पहुंचने के लिए। तो हमने ये टीटीएल फील्ड्स को इम्प्लीमेंट करके ये सिस्टम ऐसा बनाया कि अगर कोई पैकेट टीटीएल टाइम में रिसीव नहीं होते, यानी देखो 127, 126, 125, 124 ऐसे डिक्रीज होता रहेगा। तो एक पॉइंट के बाद 3 आएगा, एक पॉइंट के बाद 2 आएगा, एक पॉइंट के बाद 1 आएगा, और एक पॉइंट के बाद 0। जैसे ही किसी राउटर के पास एक ऐसा पैकेट मिलता है जो टीटीएल हो गया है उसका 0, तो राउटर उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करता, उसको वहीं पर ड्रॉप कर देता है। क्यों, अगर टीटीएल होगा 0 तो वो टीटीएल टाइम पे नहीं पहुंचा। तो यानी एक पैकेट को भेजने के लिए एक टाइम है। विंडोज कंप्यूटर 128 लगाता है, ये सेकंड्स नहीं है। जितनी बार आपका पैकेट राउटर से होके गुजरेगा उतना वो टीटीएल फिर आपका डिक्रीज होता रहेगा, वन बाय वन, वन बाय वन, ठीक है। तो ये लूप अवॉइडेंस के लिए मैकेनिज्म यूज हुआ दोस्तों। चलो, ठीक है, टीटीएल समझ में आया होगा आपको। वेरी इंपॉर्टेंट टीटीएल, ठीक है। प्रोटोकॉल फील्ड, जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, ट्रांसपोर्ट लेयर की दो मेन प्रोटोकॉल थी, कौन सी थी, टीसीपी और यूडीपी। ऐसे ही नेटवर्क लेयर के पास भी बहुत सारी प्रोटोकॉल्स है। उनमें से ये जो सबसे मेन प्रोटोकॉल है उसको आप आईपी प्रोटोकॉल ही बोलते हो, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेसिंग, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर के पास भी बहुत सारी प्रोटोकॉल्स है, ठीक है। तो जिस अगर किसी और नेटवर्क लेयर की प्रोटोकॉल की वजह से ये पैकेट जनरेट हो रहा होगा, तो उस प्रोटोकॉल से एसोसिएटेड एक नंबर होता है, वो यहाँ मार्क कर दिया जाएगा। जैसे बहुत सारी प्रोटोकॉल है, डीएचसी, पीडीएचसी, ठीक है। हर प्रोटोकॉल से एसोसिएटेड एक प्रोटोकॉल नंबर होता है, तो वो प्रोटोकॉल नंबर आपका यहाँ पर ही प्रेजेंट हो रहा होगा। चलो, तो ये जो प्रोटोकॉल फील्ड दोस्तों, ये भी हमारी, ये 16 बिट का ना, तो ये हमारे 8 बिट की फील्ड है, और ये भी हमारे 8 बिट की फील्ड। नेक्स्ट आपके पास आता है हेडर चेकसम। मैंने आपको बताया था दोस्तों, चेकसम जहां पर भी दिखेगा यानी साफ सीधा मतलब एरर चेकिंग के लिए होता है। किसके लिए होता है, एरर चेकिंग। ये सिर्फ हेडर चेकसम नेटवर्क लेयर के एरर चेक कर रही है, यानी कौन सा एरर, हेडर की इंफॉर्मेशन, क्या जो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड हुई थी वो सही है या नहीं, उसकी वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट होती है। तो इसी वैल्यू को देख के हम समझ, जो हमारा रिसीवर होता है समझ पाता है हेडर में कोई चेंजेस नहीं। अगर इसमें जो हेडर के पास डेटा पहुंचा, तो वो क्या करता है, उस हेडर को चेक, जो फॉर्मूला एक चेकसम का फॉर्मूला होता है उससे गुजारता है, उस वैल्यू को कैलकुलेट करता है, और वो जो वैल्यू उसने कैलकुलेट करी है और जो हेडर चेकसम के अंदर वैल्यू वो सेम होनी चाहिए। अगर सेम होगी तो डेटा में कोई एरर नहीं है, अगर सेम नहीं हुई तो डेटा में एरर। चल, एरर चेकसम यानी एरर चेकिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब ये रही सबसे मेन चीज, कौन भेज रहा है उसका आईपी एड्रेस, और कहाँ भेजना है उसका आईपी एड्रेस। तो दोनों के लिए अपनी अपनी रो है। 32 बिटे हमारी सोर्स आईपी एड्रेस के रिप्रेजेंट करने के लिए, और 32 बिटे डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है।
तो ये जो आपके पास ऊपर के ये जो 5 रो थे दोस्तों, ये 5 रो हमारे हमारे मस्ट होते हैं। ये जैसे मैंने आपको ट्रांसपोर्ट लेयर में हेडर दिखाए थे, वो भी मस्ट इन्फॉर्मेशन है, नहीं वो इन्फॉर्मेशन तो ऐड होगी ही होगी। ठीक है। तो जो आपका नेटवर्क लेयर में एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है वो ये सब चीजें हैं, वर्जन फील्ड, हेडर लेंथ, टाइप ऑफ सर्विस, टोटल लेंथ, आइडेंटिफिकेशन। और जो सबसे मेन चीज है यहाँ पर वो क्या था, कौन भेज रहा है, उसका आईपी एड्रेस और कहाँ जाना है उसका। तो ये चीजें हम डेटा के ऊपर लगा रहे हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये जो हेडर में जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर नेटवर्क लेयर के जो हेडर है, आईपी हेडर है, यहाँ पर ये सब चीजें ऐड हुई है जो भी हमने गो थ्रू करी। तो दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा, ट्रांसपोर्ट लेयर में अगर आप टीसीपी का हेडर ऐड करते हो तो जो मिनिमम साइज का हेडर ऐड होता है वो हमारा होता है 20 बाइट का मिनिमम हेडर है। इससे कम बाइट का हमारा टीसीपी का हेडर हो ही नहीं सकता। अगर आप यूडीपी के एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करते हो तो यूडीपी में मैंने आपको दिखाया था कम इन्फॉर्मेशन होती है, तो वहां पर हमारे पास सिर्फ 8 बाइट तक की ही इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो। ऐसे ही जो नबी नेटवर्क लेयर में आपकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड हुई है, ये जो मिनिमम इन्फॉर्मेशन है ये हमारी 20 बाइट की ऐड होती है। जो हमारे यहाँ पर देखो 20 बाइट कैसे, हमारे पास देखो जो हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसमें सबसे छोटी वैल्यू होती है बिट। या तो वैल्यू 0 होगी या तो वैल्यू 1 होगी। इससे जो बड़ी जस्ट बड़ी होती है यूनिट, वो होती है बाइट। एक बाइट यानी 8 बिटों से बनता है एक बाइट। 8 बिटों की वैल्यूज होंगी उनसे जाके हमारा एक बाइट रिप्रेजेंट होता है। हाँ 1 आएगा, 0 2 नहीं है कुछ, ठीक है। चलो, तो मैं वहाँ बाइट लिख रहा था। तो अब यहाँ पर वही वही बात हो गई, मैं यहाँ पर जो आपको हेडर बताया मैंने आपको बिट में बताया। अगर मैं यहाँ पर टोटल कितनी बिटें होगी, 32 बिटें होती है हर रो में। अगर मैं बाइट में रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ पर 4 बाइट बन जाएंगे। कैसे, एक बाइट में हमारे पास 8 बिटें होती है, तो 4 × 8 32। ठीक है। तो 4 बाइट ऊपर वाली रो को रिप्रेजेंट करने में, 4 बाइट इस वाली रो को रिप्रेजेंट करने में, ऐसे करके जो ऊपर की 5 रो है ये तो होगी ही होगी। तो ये 5 बाइट की इंफॉर्मेशन आपकी मिनिमम है, जो रिप्रेजेंट करता है 20 बाइट। 4 बाइट यहाँ, 4 बाइट यहाँ, 4 बाइट यहाँ, 4 बाइट यहाँ, टोटल लिख लो 20 बाइट बन जाएंगे। तो ये रहा आपका नेटवर्क लेयर की इंफॉर्मेशन जो ऐड हुई दोस्तों। अब नेटवर्क लेयर ने जब अपना काम कर दिया, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, नेटवर्क लेयर ने अपना एक हेडर ऐड किया और जिसके ऊपर जो मेन इंफॉर्मेशन है, ये तो बहुत सारी बच्चों सबसे मेन चीज है वो क्या है, कौन भेज रहा है उसका आईपी एड्रेस और कहाँ भेजना है उसका आईपी एड्रेस, वो बताना। अच्छा, अब यहाँ पर जब इसने अपने नेटवर्क लेयर ने अपना काम कर दिया, तो दोस्तों ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये कहाँ भेज देगा, जो नेक्स्ट लेयर है दैट इज डेटा लिंक लेयर। मैं से कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो नेटवर्क लेयर ने जैसे ही अपना काम किया, अब वो डेटा हमारा डेटा लिंक लेयर के पास पहुंचेगा। इसको मैं यहाँ पर लिख दूँ, डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर में मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, डेटा लिंक लेयर ही एक ऐसी लेयर है जिसमें क्या होता है, एक हेडर भी ऐड होता है। हेडर तो अभी तक हो रहा था यहाँ पर, और दोस्तों एक ट्रेलर भी ऐड होता है। दो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड होती है, जो सबसे ऊपर होता है जो अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे थे, हेडर, और जो सबसे एंड में ऐड हो जाएगा दोस्तों वहां पर उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रेलर। सिर्फ डेटा लिंक ले रही है कैसी ले होती है। और यहाँ पर जो आपके हेडर में सबसे मेन चीज ऐड हो रही है वो क्या होता है, कौन भेज रहा है उसका मैक एड्रेस और कहाँ भेजना है उसका मैक एड्रेस। सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, यानी इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर भेज रहे होते हैं जब भी आपका कंप्यूटर कोई भी डेटा भेज रहा है। चलो ठीक है, भी जानते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे मैक एड्रेस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, ऐड होती है। दोस्तों यहाँ पर अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको अब ऐसे बता रहा हूँ। देखो ये जो इन्फॉर्मेशन थी मैं इसको डेटा लिख रहा हूँ जिसमें नेटवर्क लेयर से इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसी में नेटवर्क लेयर की इन्फॉर्मेशन भी है, इसमें टीसीपी की इन्फॉर्मेशन भी है और इसमें डेटा भी है। मैं सिर्फ इसको यहाँ पर डेटा लिख रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही ये हमारी डेटा लिंक लेयर पे आया, तो क्या हुआ, एक हेडर ऐड हुआ और एक ट्रेलर। एक हेडर ऐड हुआ और एक ट्रेलर। अब यहाँ पर डेटा लिंक लेयर के हेडर में क्या क्या चीजें ऐड होती है मैं उसको वो रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, प्रीएम्बल, स्टार्ट फ्रेम डिलिमीटर, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस,
सोर्स मैक एड्रेस और टाइप फील्ड। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तभी मैं बना रहा हूँ, वरना मैं आपको डायग्राम दिखाता, ठीक है। तो ये थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाया जाए। तो ये रही जो मैंने आपको सामने, एक दो तीन चार, ठीक है, ये जो पांच फील्ड है, ये आपकी पांच फील्ड आपकी कहाँ ऐड हो रही है, आपके हेडर में। और जो आपका ट्रेलर है दोस्तों, ट्रेलर में हमारे पास एक फील्ड होती है, एक ही फील्ड ऐड होती है, दैट इज FCS, फ्रेम चेक सीक्वेंस। और इसके बीच में ये रहा जो आपका आया नेटवर्क लेयर्स, यानी इसको मैं डेटा ही बोल रहा हूँ, यहाँ पर भी मानते हैं डेटा। आपको पता है इसके अंदर डेटा भी है, नेटवर्क लेयर की इंफॉर्मेशन भी है, ट्रांसपोर्ट लेयर की इंफॉर्मेशन भी, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट हाफ में जो ये इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है, ये हमारे हेडर में ऐड होती है। अच्छा, गूगल सर्च कर लेना। पहला फील्ड क्या है, प्रीएम्बल, ठीक है। अब प्रीएम्बल क्या होता है दोस्तों, प्रीएम्बल ना सिर्फ सेंडर और रिसीवर के साथ सिंक्रोनाइजेशन बनाने के लिए बैठा हुआ होता है। जैसे आप हमारे नेटवर्क में जुड़ो तो सही, जब मैं बात कर रहा हूँ तब आप सुन रहे हो, जब आप बात कर रहे हो तो मैं सुन रहा हूँ, तो सिंक्रोनाइजेशन बना के रखी हुई है। तो प्रीएम्बल डेटा नहीं है कोई, बस प्रीएम्बल ये ध्यान रखता है कि सेंडर और रिसीवर, इन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन डेटा की, ठीक है। ये मेन डेटा नहीं है ये, ठीक है। इसके बाद आया हमारा स्टार्ट फ्रेम डिलीमीटर। SFD क्या होता है हमारे पास, स्टार्ट फ्रेम डिलीमीटर, स्टार्ट फ्रेम डिलीमीटर। अब दोस्तों SFD बहुत बेसिक चीज है, ये सिर्फ बता रहा होता है एंड ऑफ प्रीएम्बल, एंड ऑफ प्रीएम्बल। क्यों एंड ऑफ प्रीएम्बल दोस्तों, प्रीएम्बल में भी हमारी कुछ बिटें होंगी 0101, जो सिर्फ सिंक्रोन यानी हमारे पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज हो रही होंगी, वो डेटा नहीं है। तो कहाँ से हमारा रियल डेटा शुरू हो रहा है, वो SFD बताता है। तो SFD हमारा, जो SFD की वैल्यू होती है, ठीक है, SFD की जो वैल्यू पोजीशन होती है, ये मार्क करती है कि अब हमारा इसके बाद से SFD के बाद है जो एक्चुअल डेटा है, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स मैक, टाइप फील्ड, यहां से शुरू हो रहा है। तो SFD इज जस्ट टू आइडेंटिफाई द एंड ऑफ प्रीएम्बल। तो जो SFD की वैल्यू होती है, सिर्फ एंड ऑफ प्रीएम्बल बता रही होती है कि इसके बाद है जो आपका मेन डेटा लिंक लेयर की इंफॉर्मेशन है, वो स्टार्ट हो रहा है। अब आपके पास आया यहाँ पर, अब मैं इसको आपको ऐसे बताऊं तो ये हमारी 7 बिट की इंफॉर्मेशन होती है, सॉरी 7 बाइट की इंफॉर्मेशन होती है। ये 1 बाइट की इंफॉर्मेशन होती है, मैं बिट्स में नहीं लिख रहा, मैं यहाँ बाइट लिख रहा हूँ। 7 बाइट की इंफॉर्मेशन प्रीएम्बल होती है, 1 बाइट की इंफॉर्मेशन स्टार्ट फ्रेम डिलीमीटर होती है। ऐसे आपके 6 बाइट का होता है मैक एड्रेस, चाहे सोर्स हो या डेस्टिनेशन, दोनों के दोनों 6 बाइट की इंफॉर्मेशन है। उसके बाद आपके पास होता है 2 बाइट का टाइप फील्ड। अब देखो, हम डेस्टिनेशन मैक की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों जो मैक एड्रेस है, अब आप बोलोगे सुमित सर सोर्स पहले आना चाहिए डेस्टिनेशन बाद में आना चाहिए। अरे दोस्तों, जो मैंने यहाँ लिखा ना, ये इसी तरीके से एक्चुअल में हम फॉलो कर रहे हैं। पहले डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आता है, फिर सोर्स मैक एड्रेस आता है। हाँ, IP एड्रेस में आपने देखा था कि पहले हमारा जब नेटवर्क लेयर में आ रहा था तो पहले सोर्स एड्रेस आया था, फिर डेस्टिनेशन। पर जो हमारा डेटा लिंक लेयर है, इसमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पहले आता है, कहाँ भेजना है उसका मैक एड्रेस, और फिर सोर्स मैक एड्रेस आता है, सोर्स मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन। इसके बाद जो ये टाइप फील्ड है, ये टाइप फील्ड सिर्फ ये चीज रिप्रेजेंट कर रही होती है, क्या जो ये डेटा है इसकी MTU वैल्यू से मैच हो रहा है या नहीं। अगर टाइप फील्ड में दो चीजें होती है, अगर टाइप फील्ड में आपका डेटा 1500 से ऊपर है, 1500 से ऊपर की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो 10 ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोस्तों वो बता रहा होता है कि आपका जो ये डेटा है, ये IP वर्जन 4 का एड्रेसिंग यूज कर रहा है या IP वर्जन 6 का एड्रेसिंग यूज कर रहा है। अगर टाइप फील्ड के अंदर जो वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही होगी 1500 से ऊपर होगी, तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है, जो ये डेटा है बीच में, जो हेडर नहीं है, जो ट्रेलर नहीं है, जो बीच में नेटवर्क लेयर से इंफॉर्मेशन आई है, उसके अंदर IP वर्जन 4 की एड्रेसिंग है या 6 की एड्रेसिंग, जो हम नेटवर्क में ऑलरेडी बता चुके हैं, बट यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं। और अगर टाइप फील्ड में 1500 से नीचे की वैल्यू है, जैसे कि 1400 आ गई है, फिर इससे नीचे की, तो वो ये बता रही होती है लेंथ ऑफ पैकेट। जो ये लेंथ है, जो लेंथ ऑफ यानी जो डेटा हमारे नेटवर्क लेयर से आया, वो रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो 1500 से नीचे होगी वैल्यू, तो लेंथ ऑफ पैकेट जो नेटवर्क लेयर से आया उसकी लेंथ को आइडेंटिफाई कर रहा होगा। अगर 1500 से ऊपर होगा, तो या तो IP वर्जन 4 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो या तो IP वर्जन 6 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बट शर्त क्या है, अब 1500 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपका हेडर। इसके बाद आया आपके पास जो लास्ट में है यहाँ पर,
FCS, फ्रेम चेक सीक्वेंस। तो बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा, जो ये फ्रेम चेक सीक्वेंस है यहाँ पर अक्षर, फ्रेम चेक सीक्वेंस आपका एरर चेकिंग के लिए हेल्प करता है। क्या करता है? इट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई एरर्स। तो जो आपकी डेटा लिंक लेयर में एरर्स हो रहे हैं, जो डेटा लिंक में हेडर ऐड हुआ है उसमें एरर है या नहीं, उसकी वैल्यू जो कंप्यूट हो रही होगी, वो ये लास्ट जो हमारा FCS है इसमें हो रही होगी। तो जो आपका FCS है दोस्तों, ये 4 बाइट की एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो ट्रेलर में ऐड हो रही होती है सिर्फ। और ये किस चीज के लिए होता है? डेटा लिंक लेयर के एरर्स को चेक करने के लिए। आप देखो, डेटा लिंक लेयर में FCS है। अगर मैं आपसे यहाँ बात करूँ, नेटवर्क लेयर में कौन है दोस्तों? तो नेटवर्क लेयर में देखो आपका हेडर चेकसम है। इसी से आप यहाँ पर नेटवर्क लेयर का जो हेडर, नेटवर्क लेयर का जो हेडर ऐड हो रहा है उसमें एरर है या नहीं वो आइडेंटिफाई कर रहे हो। और अगर मैं आपको ट्रांसपोर्ट लेयर का बताऊं, तो उसमें भी हमारे पास वहाँ पर चेकसम करके वैल्यू थी। लास्ट क्लास के बाद जरूर दिखेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जब जब आपके डेटा लिंक लेयर में भी इंफॉर्मेशन ऐड हो गई, यानी हम कहाँ पहुंच गए? यहाँ। अभी हमने जाना नेटवर्क लेयर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऐड होती है, डेटा लिंक लेयर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऐड हुई, हमने ये चीज यहाँ पर जानी। तो डेटा लिंक लेयर में जैसे इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई, फिर ये अब इसके बाद कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं होती। बस इसके बाद हमारे पास कौन सा लेयर आता है? फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या है? एक तरीके से बस वो क्या कर रहा है, डेटा को आउट कर सकता है, कंप्यूटर से बाहर भेज सकता है, चाहे वायरलेस से कनेक्टेड हो या वायरलेस या वायर्ड कनेक्शन से। और अगर नेटवर्क के थ्रू आपके पास डेटा आ रहा है, तो जो आपका फिजिकल पोर्ट है या फिर जो आपका निक कार्ड है वो रिसीव भी तो करेगा। तो फिजिकल लेयर से डेटा भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए, तो जो आपने ये पूरी इंफॉर्मेशन ऐड कर ली ऊपर तक, ये डेटा, ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर, नेटवर्क लेयर का हेडर, डेटा लिंक लेयर का हेडर और ट्रेलर, ये सारी इंफॉर्मेशन को फिजिकल लेयर से आउट करते हैं। तो फिजिकल लेयर यहाँ पर ये दिख रहा होता है, देखो, जो आपका फिजिकल लेयर है ना, ये चेक कर रहा होता है कि आप नेटवर्क से कैसे कनेक्टेड है। क्या आप नेटवर्क से एक वायर्ड मीडियम के थ्रू कनेक्टेड है, या आप नेटवर्क से वायरलेस मीडियम के थ्रू कनेक्टेड है। अगर वायर मीडियम के थ्रू कनेक्टेड है, तो कौन सी केबल यूज कर रहे हैं? कॉपर केबल यूज कर रहे हैं, या जो आजकल टाइम पे हमारी स्टैंडर्ड यूज हो रही है, कौन सी? फाइबर केबल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? कॉपर केबल और फाइबर केबल वायर कनेक्टिविटी ही करा रहा है, बट कॉपर केबल में जो हमारे डेटा जा रहे होते हैं, वो हमारा इलेक्ट्रिकल पल्स की फॉर्मेट में डेटा मूव हो रहा होता है, इलेक्ट्रिकल पल्स के फॉर्मेट में। और जो फाइबर में जो आपका डेटा मूव हो रहा है तो केबल ही, इसमें आपका डेटा लाइट पल्स में, LIGHT, लाइट पल्स में हम शेयर कर रहे होते हैं। फाइबर में इलेक्ट्रिकल पल्स, और फाइबर में हम लाइट पल्स से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इन दी एंड हमें 0 और 1 को तो रिप्रेजेंट करना है, तो हम यहाँ पर कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी की जगह 0 1 0 1 के पैटर्न से भी हम वैल्यू को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, और लाइट से भी 0 और 1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 यानी ऑफ और 1 यानी ऑन। और ऐसे ही, यानी फिजिकल ने देखा, कॉपर केबल लगा रखी है आपने, तो वो डेटा को आपको इलेक्ट्रिकल पल्स में भेज रहा होगा। फिजिकल ने देखा है आपने फाइबर केबल लगा रखी है, तो लाइट पल्स में आगे ट्रांसमिट करवा रहा होगा। वायरलेस नेटवर्क से कनेक्टेड है आप, वाईफाई के थ्रू, जो आपका डेटा है दोस्तों, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में आगे शेयर हो रहा होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में आगे नेटवर्क में शेयर हो रहा होता है। तो अभी के लिए वायरलेस के टॉपिक पे आगे पढ़ेंगे, इतना जानना काफी है। तो मैं मानता हूँ हम नेटवर्क में एक वायर्ड कनेक्टिविटी के थ्रू कनेक्टेड थे। कहाँ गया हमारा टोपोलॉजी? ये रहा। तो ऐसे करके अब हमारे सिस्टम से, मेरे सिस्टम से वो डेटा आउट हुआ होगा, वो एक डेटा का एक चंक, जो मैंने अभी आपको 2 दिन लगाए समझाने में, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, वो ब्रीफ में समझाना था। अब जब ये डेटा हमारे रिसीवर के पास नेटवर्क के थ्रू ट्रेवल होके आएगा, तो हमारा जो रिसीवर है, चाहे कोई भी कंप्यूटर हो, वो कौन सी लेयर से एक्सेप्ट करेगा? वो करेगा तो लेयर 1 से एक्सेप्ट, क्योंकि लेयर 1 से ही हम डेटा भेज सकते हैं और लेयर 1 से ही रिसीव कर सकते हैं। तो वो जो डेटा था उसको, इलेक्ट्रिकल पल्स को बिट्स में कन्वर्ट किया। क्या बोलते हैं वैसे, हम ये बोलते हैं फिजिकल लेयर पे जो आपका डेटा होता है वो बिट्स की फॉर्मेट में होता है। बिट्स को आप इलेक्ट्रिकल पल्स में भेज दो, लाइट पल्स में भेज दो, बस आप ट्रांसमिट कर रहे हो। फिर नेटवर्क की फॉर्मेट से वो डेटा आपके पास जब आता है, तो आपने पहले उसको बिट्स में कन्वर्ट किया, फिर जो डेटा आया डेटा लिंक लेयर के पास भेजा। तो डेटा लिंक लेयर क्या करती है? डेटा लिंक लेयर जो सिर्फ सेंडर की डेटा लिंक लेयर में ऐड हुई थी इंफॉर्मेशन, वो ही चेक करती है, क्या डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस मेरा ही है? अगर मेरा ही होगा तो मैं और पढ़ूंगा,
और उसको ओपन करने से पहले वो चेक करती है कि जो डेटा मेरे पास आया है उसमें कोई एरर तो नहीं, अगर एरर होगा तो क्यों टाइम वेस्ट करूं मैं इसे ओपन कर प्रोसेस करने में भी। तो पहले एरर चेक होता है, एरर नहीं होगा फिर हाँ क्या डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मेरा है या नहीं, मेरा होगा रिसीवर का तो वो एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने में क्या करता है, जो हेडर है और जो टेलर है उसे रिमूव करके नेटवर्क लेयर की इंफॉर्मेशन नेटवर्क लेयर के पास ही भेज देते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रिसीवर के पास जब आता है तो वो रिसीवर के पास जब आया तो डेटा लिंक लेयर ने कंफर्म किया कि डेटा मेरे लिए आया था, हेडर को रिमूव किया और जो नेटवर्क लेयर की इंफॉर्मेशन थी वो नेटवर्क लेयर के पास भेज दी। अब नेटवर्क लेयर क्या करेगा, रिसीवर का नेटवर्क लेयर सिर्फ रिसीवर का नेटवर्क लेयर ही का हेडर ही चेक करेगा, कौन भेज रहा है उसका आईपी कोई भी भेज सकता है, क्या डेस्टिनेशन आईपी मेरा ही था, अगर मेरा ही होगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। कंफर्म करने के बाद इसका था तो ये हेडर को रिमूव करता है और जो बचा हुआ सिनेरियो है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर की इंफॉर्मेशन थी वो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास ही शेयर कर देता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर भी डेटा नहीं पड़ रहा है, अभी ट्रांसपोर्ट लेयर दिख रहा है क्या टीसीपी के तरीके से डेटा आएगा और कौन से पोर्ट, क्या कौन से पोर्ट के लिए आ रहा है और कौन से पोर्ट से आ रहा है सेशन बनाने के लिए, वो उसको मार्क कर रहा होगा। क्या टीसीपी का तरीका यूज कर रहा है यूडीपी का, फिर बचा डेटा, फिर गया वो सेशन लेयर के पास, प्रेजेंटेशन लेयर के पास, एप्लीकेशन लेयर के पास, और एप्लीकेशन लेयर ने जिस भी एप्लीकेशन के लिए वो डेटा होगा वो उस एप्लीकेशन पे रिप्रेजेंट करवा देता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक बारी जर्नी वापस रिप्रेजेंट करते हैं, आपको हेडर समझ में आया, मैं यहाँ पर इसे एक बारी ब्रीफली लिख देता हूँ थोड़ा सा। चलो ठीक है, तो ये 7 लेयर मेरे कंप्यूटर में भी है, 7 लेयर आपके, तो मैं मानता हूँ ये कंप्यूटर ए, ये कंप्यूटर बी। इस बार हमारा नेटवर्क के थ्रू कंप्यूटर बी कोई डेटा भेजना चाहता है, तो एप्लीकेशन के थ्रू वो सबसे पहले लेयर 7 पे जाएगा, ठीक है, फिर लेयर 6 पे जाएगा, लेयर 5 पे जाएगा, लेयर 4 पे जैसे ही वो डेटा आया उसके ऊपर एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर की ऐड हुई, ट्रांसपोर्ट लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर से चीजें हमारी नेटवर्क लेयर पे गई, तो नेटवर्क लेने का क्या, अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी डेटा के ऊपर, जो भी हमने पढ़ा अपना हेडर ऐड कर दिया, ठीक है। नेटवर्क लेने अपने इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद डेटा भेज दिया डेटा लिंक लेयर के पास, डेटा लिंक सेंडर के डेटा लिंक लेयर ने अपना हेडर और ट्रेलर वहां पर ऐड करके आगे भेज दिया। अब जब ये यहाँ पर गया फिजिकल लेयर पे, तो फिजिकल लेयर पे मैंने आपको भी बताया था डेटा हमारे बिट्स की फॉर्मेट में, जो ये डेटा पूरा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया वो बिट्स की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया, 0 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हुए, ठीक है, फिजिकल लेयर से आउट कर दिया। अब मैं मानता हूँ कॉपर केबल लगी हुई थी, तो वही डेटा आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पल्स की फॉर्मेट में ट्रेवल होते हुए रिसीवर के ये रिसीव डेस्टिनेशन के पास पहुंचा। तो जब डेस्टिनेशन के पास पहुंचेगा तो यहाँ पर नेटवर्क ले जो फिजिकल लेयर है उसने उसी डेटा को जो भी इलेक्ट्रिकल पल्स की फॉर्मेट में आ रही थी बिट्स में कन्वर्ट किया, फिर डेटा लिंक लेयर के पास डेटा लिंक लेयर की इन्फॉर्मेशन भेजी कि भाई साहब ये चेक करो, यहाँ पर इसने यहाँ पर पहले एरर चेक किया कि एरर नहीं है, ठीक है, फिर हेडर में चेक किया कि मेरे लिए आया है, अगर मेरे लिए नहीं आया होता तो यहाँ पर ये ड्रॉप कर देता, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसका नहीं होता तो ये ड्रॉप भी कर सकता, ड्रॉप यानी रिजेक्ट। रिमूव किया हेडर, कंफर्म करने के बाद डेटा लिंक ने जब अपना काम कंफर्म किया तभी वो हेडर रिमूव करेगा, तब भेज देगा वो नेटवर्क लेयर के पास। अब नेटवर्क लेयर के पास से पहुंच डेटा है, नेटवर्क लेयर ने अपनी इंफॉर्मेशन चेक करी, कौन भेज रहा है उसका आईपी, कौन भेज रहा कहाँ भेजना है उसका आईपी, अगर मेरा ही होगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है, अगर एरर भी नहीं होंगे यहाँ पर नेटवर्क लेयर के तो ही यहाँ पर, ठीक है। मैं मानता हूँ डेटा क्लियर था, इसी के लिए आया था। अब इसने ये इन्फॉर्मेशन हमारी जो बची हुई थी, नेटवर्क लेयर ने अपना काम खत्म किया, डेटा भेजा अब रिसीवर के पास, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, ट्रांसपोर्ट लेयर ने यहाँ पर अपना चेक किया इन्फॉर्मेशन कैसे भेजना है, टीसीपी यूडीपी, डेटा आया, और ऐसे करते करते वो डेटा हमारे
सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेने का क्या रहा, नेटवर्क के फॉर्मेट से जो ओरिजिनल फॉर्मेट था एप्लीकेशन का डेटा का, उस फॉर्मेट में करा एप्लीकेशन लेने का, कौन सी एप्लीकेशन के लिए आया था, फिर रिसीवर के एप्लीकेशन के पास वो ट्रांसमिट करवा दी। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा होता है, मैंने क्या बोला, यहाँ पर सेंडर कौन था, यहाँ पर सेंडर था हमारा पीसीबी, ये सेंडर था। और रिसीवर कौन था हमारा, पीसीए, इस सिनेरियो में, है ना। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जब भी कोई डेटा हम सेंड कर रहे हैं, तो ओएसआई मॉडल में वहां पर एक प्रोसेस हो रही होती है, इनकैप्सुलेशन। क्या हो रही होती है, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन यानी डेटा के ऊपर एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड करना। तो ओएसआई मॉडल में जब भी कोई सेंडर डेटा भेज रहा होगा, तो वहां पर क्या हो रहा था, बैकग्राउंड में इनकैप्सुलेशन की प्रोसेस हो रही होती है। आपने यहाँ पर देखा ना, जब तक वो हेडर ओपन नहीं होगा, तब तक वो डेटा नहीं पढ़ सकता। डेटा पढ़ने के लिए हेडर ओपन करना पड़ेगा, और हेडर वही ओपन कर पाएगा जिसके लिए वो डेटा था, वरना वो डेटा हमें ड्रॉप करना पड़ता है। तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है, जब इनकैप्सुलेशन आपकी हो रही होती है सेंडर के साइड में। और दोस्तों, डी इनकैप्सुलेशन, डी इनकैप्सुलेशन जब रिसीवर के पास ही डेटा पहुंचा, तो आपने क्या देखा, रिसीवर वो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करी थी, उसको लेयर बाय लेयर चेक करते हुए उसको रिमूव कर रहा है। तो वहां पर वो जो ऐड कर रहे थे यहाँ पर, डी इनकैप्सुलेट, डी यानी उसको रिमूव किया जा रहा है, जो इनकैप्सुलेट इंफॉर्मेशन हो रही थी। तो रिसीवर एंड पे वो डी इनकैप्सुलेशन हो रहा होता है, और सेंडर एंड में इनकैप्सुलेशन हो रहा होता है। अक्षत, कोई डाउट समझने में सर यहाँ तक, एक बार हाँ। एक्नॉलेज। ठीक है। अब साथ ही ओके। में ना कुछ और भी चीजें जाननी जरूरी है आपको, जैसे पीडी, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, जैसे 7 लेयर है, लेयर 7, लेयर 6, लेयर 5, लेयर 4, लेयर 3, लेयर 2, लेयर। ठीक है। तो हर लेयर पे ना अपना अपने पीडीयू होते हैं। पीडीयू नहीं, डेटा किस तरीके से है। तो मैंने बताया था, जब भी आपके पास एप्लीकेशन लेयर पे डेटा होगा, तो डेटा में यहाँ पर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो आपके जो जो आपका लेयर 7 है, इसका प्रोटोकॉल डेटा यूनिट होता है हमारा डेटा ही। एप्लीकेशन लेयर पे, प्रेजेंटेशन लेयर पे हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड नहीं कर रहे होते, ये मैंने आपको बताया था। तो इसको आप ऐसे मान लेना, जो हमारे ऊपर की 3 लेयर है दोस्तों, इन तीनों लेयर का पीडीयू डेटा किस तरीके से हम अभी रिप्रेजेंट हो रहा है, डेटा ही है, उसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड नहीं हुई। बट जैसे ही उस डेटा के ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड हुई, तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर बना हमारा एक सेगमेंट। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर का जो पीडीयू होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, सेगमेंट। पीडीयू इज नथिंग बट उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब डेटा के ऊपर, अभी तक ऊपर की 3 लेयर पे, लेयर 7, 6 और 5, आप चाहे सेंडर की तरफ भेज लो और रिसीव कर लो, इन पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती। बस वो रिप्रेजेंट ही कर रहे हैं, अपने अपने फॉर्मेट में चेक कर रहे हैं ना। लेयर 4, लेयर 3, लेयर 2, यहीं पर होती है इन्फॉर्मेशन ऐड। तो अभी जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन एडेड थी, जब ऐड हुई, तो वहां पर क्या बना, ट्रांसपोर्ट लेयर में बना सेगमेंट। जब ये सेगमेंट दोस्तों हमारा अपना काम बना, अब जब ये सेगमेंट हमारा नेटवर्क लेयर पे जाता है, तो नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, नेटवर्क लेयर पे अपनी लेयर की इंफॉर्मेशन ऐड होती है। नेटवर्क लेयर अपना हेडर ऐड करता है। तो यहाँ पर जो चीज बनती है, इसको क्या नाम दे दिया, देखो ये तो रहा सेगमेंट। सेगमेंट के ऊपर जब एक हेडर ऐड हुआ, तो वहां पर जो वो पूरी चीज बनी, उसको हम किस नाम से जानते हैं, पैकेट के नाम से। तो तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारी क्या क्या बना, सेगमेंट बना। वही सेगमेंट के ऊपर जब एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड हुई नेटवर्क लेयर की, तो वो जाके इवॉल्व हुआ पैकेट में। अब यही पैकेट, पैकेट यानी जो नेटवर्क लेयर पे हमारा ये पूरी चीज बनी, डेटा के ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर भी और नेटवर्क लेयर का हेडर भी। तो यहाँ पर जब देखो क्या हुआ, जब यहाँ पर डेटा लिंक लेयर का हेडर भी ऐड हुआ और ट्रिलर भी ऐड हुआ पैकेट के ऊपर, ये तो रहा पैकेट बीच में। जब पैकेट के ऊपर एक हेडर और एक ट्रिलर ऐड हुआ दोस्तों, तो वो बनता है वहां पर हमारा फ्रेम।
तो वहां पर वो फ्रेम के नाम से कहलाता है। तो जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि ये पीडीयू, पीडीयू इज नथिंग बट हर लेयर पे जो वो इन्फॉर्मेशन बन रही है उसको एक पहचान दे दी, सिगमेंट हो गया है, पैकेट बन गया है, अब ये फ्रेम बन गया है। और जो हमारी फिजिकल लेयर है, यहाँ पर जो हमारा पीडीयू होता है, दैट इज नथिंग बट बिट्स। तो एक जनरल क्वेश्चन होता है कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो व्हेन सेंडर इज सेंडिंग डेटा, so the additional information that is added at each layer, that kind of process is known as encapsulation. And what is de-encapsulation? When removing the header layer by layer and confirming that data is for the receiver only, that process is known as de-encapsulation. चलो, दूसरा पॉइंट आपको ये आता है, क्वेश्चन आता है कि भाई पीडीयू क्या होते हैं। तो पीडीयू हमारे प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स होते हैं दैट रिप्रेजेंट्स the data format at each layer. The data is at which format? So basically, PDU represents data is at which layer and which format. So segment is representing that we have data and only the transport layer additional information. Packet is representing what? We have the segment plus network layer header over it. What is frame? We also know that a frame is nothing but we have the packet, and above that packet we have additional information of data link layer. तो फ्रेम, पैकेट, सेगमेंट, इससे आप सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर पाओगे डेटा तो है ही है और उसमें कौन सी लेयर की इंफॉर्मेशन और है। मैं बोलूंगा अक्षत सेगमेंट क्या होता है, तो डेटा होगा और सुमित सर या तो टीसीपी का हेडर होगा उसके ऊपर या तो यूडीपी का हेडर होगा। मैं बोलूंगा फ्रेम क्या होता है, तो आप बोलोगे सर डेटा भी है उसमें, फ्रेम यानी डेटा भी मिलेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर भी होगा उसी के अंदर, नेटवर्क लेयर का हेडर भी होगा और उन सब के ऊपर क्या होगा, डेटा लिंक लेयर का हेडर और ट्रेलर, तो वही हमारा फ्रेम कहलाता है। ठीक है, चलो, तो ये पीडीओ में समझ में आए। तो ये रहा आपके ओएसआई रेफरेंस मॉडल का सिनेरियो। मैंने आपको बताया था, आपके कंप्यूटर आई होप आपको समझ में आया हो। ओएसआई रेफरेंस मॉडल की अप्रोच फॉलो करते हैं डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए। तभी हमारे मैन्युफैक्चरर किसी भी अ, किसी मैन्यु हमारा डिवाइस किसी भी मैन्युफैक्चरर का हो, डजंट मैटर, नेटवर्क में डेटा भेजने के लिए एक कॉमन स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है, एक कॉमन प्रोटोकॉल फॉलो हो रही है। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने अब हमारा ओएसआई मॉडल दैट इज ओवर। बट ओएसआई मॉडल से एक और रिलेटेड कंसेप्ट है दैट इज व्हाट, टीसीपी आईपी मॉडल। मैंने आपको बताया था दो नेटवर्किंग मॉडल आए थे, दो नेटवर्किंग मॉडल आए थे दोस्तों। एक आया था हमारे पास ओएसआई रेफरेंस मॉडल, जो भी आपने पूरा पढ़ा। और अगर आपको वैसा समझ में आया तो दूसरा मॉडल भी समझ में आ जाएगा दैट इज टीसीपी आईपी मॉडल। दोस्तों ये भी नाम है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ यही दो प्रोटोकॉल यूज हो रही है, बस नाम है ये, ठीक है। दो मॉडल आए थे, एक आया था 7 लेयर का ओएसआई, जैसा हमारा था क्या था, 7 लेयर का मॉडल। और ऐसे ही हमारा जो टीसीपी आईपी मॉडल है दोस्तों, ये 5 लेयर का मॉडल है। कितने लेयर का मॉडल है, 5 लेयर का। अब जैसे कि यहाँ पर देखो, लेयर 7, लेयर 6, लेयर 5, लेयर 4, लेयर 3, लेयर 2 और लेयर 1। यहाँ पर 7 लेयर थी। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या हुआ, सेम चीज हमारा टीसीपी आईपी मॉडल भी कर रहा है, डेटा भेजने के तरीके को और लेयर्स में लेयर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, जो ओएसआई मॉडल में ऊपर की 3 लेयर थी यानी लेयर 7, 6 और 5, यहाँ पर वो एक ही लेयर बन गई और उसका नाम दे दिया एप्लीकेशन लेयर। यस गाइस, एप्लीकेशन लेयर हमारे ओएसआई मॉडल में लेयर 7 होती थी। टीसीपी आईपी मॉडल में भी एप्लीकेशन लेयर है, बट ये एप्लीकेशन लेयर के अंदर 3 काम हो रहे हैं, यानी लेयर 7, लेयर 6 और लेयर 5 का जो वहां पर इंडिविजुअली होता था, यहाँ पर एक ही लेयर के अंदर समराइज कर दिया और नाम दे दिया है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी लेयर 4 थी ट्रांसपोर्ट लेयर, उसको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर ही रखा गया है। तो समराइज कर दिया, बस यहाँ पर काम वही हो रहा है, बट ओएसआई में हर लेयर को डिटेल में एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर तो ग्रुप कर दिया गया था कि हमें कम टाइम, यानी हम रिप्रेजेंट कर पाए कम शब्दों में एक तरीके से, ठीक है, बट काम सेम हो रहा है। चलो, तो जो टीसीपी आईपी मॉडल का यहाँ पर ये एप्लीकेशन लेयर है, ये एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, तीनों काम खुद से कर रहा है। जब काम कर लिए वो वाला, डेटा भेज दिया हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। तो यहाँ का ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क ओएसआई का ट्रांसपोर्ट लेयर सेम काम कर रहे हैं, डेटा टीसीपी के तरीके से भेजना है या यूडीपी के तरीके से, और कुछ नहीं, अपना काम वही कर रहे हैं। जो नेटवर्क लेयर यहाँ पर काम कर रहा है दोस्तों,
वो नेटवर्क लेयर ही कर रहे हैं यहाँ पर। वो इंटरनेट लेयर के नाम से जाना गया, नाम दे दिया, ठीक है, इंटरनेट लेयर। काम सेम कर रहा है, कौन भेज रहा है उसकी आईपी, कहाँ भेजना है उसका आईपी एड्रेस। जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको वहां ऐड एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई थी, वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी ऐड हो रही है, एग्जैक्टली वही, बस लेयर कम हो रही है यहाँ पर। अब जो यहाँ पर डेटा लिंक क्लियर करता था, यहाँ पर वो हमारा एक्सेस लेयर करता है। इसको नाम दे दिया एक्सेस लेयर, डेटा लिंक की जगह दे दिया एक्सेस लेयर, ठीक है। और जो हमारा लास्ट लेयर है यहाँ पर फिजिकल लेयर, इसको फिजिकल लेयर ही रखना है यहाँ पर। हाँ, ठीक है, इसको एक्सेस लेयर नहीं, इसको डेटा लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो लेयर, एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच लेयर का ये मॉडल है। काम वही हो रहा है अक्षर, ठीक है। बट अगर मैं बोलूं कि हमारे कंप्यूटर में कौन सा मॉडल फॉलो हो रहा है अक्षर, तो हमारे कंप्यूटर में टीसीपी आईपी मॉडल फॉलो हो रहा है। ये कम लेयर है और सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट कभी भी कोई आपकी प्रॉब्लम फंसेगी, तो आप अक्षर, जो नेटवर्किंग मॉडल आपका ओएसआई रेफरेंस मॉडल है, इसी की तरीके से आप फॉलो कर रहे होगे, लेयर वन, लेयर फाइव, लेयर थ्री। इज इट क्लियर? चलो, कोई डाउट समझने में अक्षर है आप पे अभी तक? हाँ सर। ठीक है। अक्षत एक टूल है हमारे पास जिसका नाम है वायाशार्क। ये नेटवर्क से रिलेटेड टूल होता है, जो आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो वायाशार्क को अभी मैं अपने लैपटॉप में बता रहा हूँ। तो इस वायाशार्क टूल से मैं यहाँ पर कैप्चर कर सकता हूँ जो मेरे कंप्यूटर में डेटा आ रहा है, और जो मेरे कंप्यूटर से डेटा जा रहा है, मैं उसको कैप्चर कर सकता हूँ। मैं डेटा पढ़ तो नहीं पाऊंगा, बट जो ये ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल में मैंने आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई थी ना, वो आपको एक्चुअली यहाँ पर दिखते, रिप्रेजेंट होते हुए दिख सकती है। एक बार मैं देखता हूँ यहाँ पर वायरशार्क काम कर रहा है नहीं कर रहा है मेरा ये, क्योंकि थोड़ा सेटिंग चेंज करनी पड़ती है इसकी। हम्म, ठीक है। हाँ, तो अभी वायरशार्क का मुझे लग रहा है वो वायरशार्क तो हो नहीं पाएगा, बट वायरशार्क से मैं आपको रिप्रेजेंट करवा पाता है, एक बार देखता हूँ मैं आप। चलो, तो यहाँ पर देखो, जैसे कि ना एग्जाम्पल दिखाया जाता है समझाने के लिए, कि अलग वेबसाइट ओपन ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल लिखा है पैकेट कैप्चर का। मान तो मैंने कोई पैकेट कैप्चर किया, तो यहाँ पर ही बहुत सारे पैकेट है, वन टू थ्री, जो मेरे कंप्यूटर पे या फिर कहीं पर भी आ रहे हैं, एक ऐसे इमेजिन कर लो। तो यहाँ पर तो हमारे पैकेट दिखा रहे हैं कि कितने रिसीव हुए हैं, ठीक है। और साथ ही में जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो नीचे की तरफ आपको चेंज होते हुए दिख रहा होगा, तो ये पैकेट से रिलेटेड और डिटेल इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कि डेटा लिंक लेयर की इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पर तो प्रीएमएल आपको दिख नहीं रहा, बट वो इन्फॉर्मेशन होती है। देखो कौन भेज रहा है उसका मैक एड्रेस, और कहाँ भेजना है उसका मैक एड्रेस, टाइप फील्ड भी बता रहा है, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर देखो, अगर आपको मैं यहाँ पर बताऊँ, ये रहा आपका आईपी प्रोटोकॉल का पैकेट, जिसमें आपकी पहले वर्जन फील्ड दिखा रहा है, फिर हेडर लेंथ दिखा रहा है, टाइप ऑफ सर्विस को यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंशिएटेड सर्विस लिखा है, बट सेम चीज़ है, नाम अलग है बट सेम चीज़ है। टोटल लेंथ, आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग्स, फ्रैगमेंट ऑफसेट, टीटीएल, प्रोटोकॉल फील्ड,
हेडर चेक्सन जो भी हमने पढ़ा था, कौन भेज रहा है, उसका एड्रेस, कहाँ भेजना है उसका एड्रेस। तो ऐसे आपको, जब ये तो मैंने आपको यहाँ पर ऐसे रफ आइडिया अनुमान दिलवाने के लिए था। बट जैसे आप ये टूल्स होते हैं, मुझे आपको वायरशार्क नहीं सिखाना, बट आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको वायरशार्क का नाम लिया, यूट्यूब पर जाओ, रिसर्च करो क्या है, क्या करने वाले हैं, क्या मेरे काम आएगा नहीं आएगा। नेटवर्क इंजीनियर से काम तो आता है, क्यों आता है? नेटवर्क को चेक करने के लिए नहीं, बट ये चेक करने के लिए, पैकेट को एनालाइज करने के लिए कि जो पैकेट मेरे पे आ रहा है वो कौन भेज रहा है, कहाँ भेज रहा है। ऐसे तो मुझे स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। तो वायरशार्क जैसे बहुत बतेरे टूल हैं, फ्री टूल है, कुछ पेड टूल्स भी आते हैं, कुछ फ्री टूल भी आते हैं, तो फ्री टूल पे ध्यान रखेंगे, और वायरशार्क इज अ फ्री टूल। ठीक है। ओके सर। ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट योर ओएसआई मॉडल। तो आज के लेक्चर इतने ही रखते हैं। कोई डाउट आपको ओएसआई मॉडल में कुछ पूछना चाहोगे? नमस्कार। ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं।